कराची में आज भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। मॉनसून सिस्टम 23 अगस्त तक असरअंदाज रहने का इम्कान। शहर में आज भी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। शहर कायद में तूफानी बारिश के बाद मुख्तलिफ सड़कों पर तहाल पानी जमा। नशेबी इलाके झील का मंजर पेश करने लगे। सड़कों पर कई फीट पानी जमा। मुतादिद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें फंस गईं। सिविल अस्पताल बारिशी पानी से भर गया। मरीज और तीमारदार परेशान। लियाकताबाद, औरंगी टाउन, नाज़िमाबाद अंडरपास, न्यू कराची में पानी मौजूद। शहीद मिलत रोड, काला पुल, नर्सरी मार्केट में पानी जमा। बारिश के बायस खराब गाड़ियां सड़कों पर जूं की तूं सड़कों पर मौजूद। बारिश के बाद मलीर नदी का सैलाबी रैला घरों में दाखिल। मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। बारिश से मुख्तलिफ हादसात में 16 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। बारिश के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। मुतादिद परवाज़ें मनसूख, कई ताखीर का शिकार। कराची में बिजली बहरान मजीद संगीन। मंगल के रोज होने वाली बारिश से शहर में बिजली का तवील ब्रेकडाउन। सफूरा गोट स्कीम 33 समेत दीगर सोसाइटीज की बिजली 38 घंटे से बंद। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक ए और गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9 में 36 घंटे से बिजली गायब। सऊदाबाद, गाजी गोट, खुदा की बस्ती, इब्राहिम हैदरी 30 घंटों से बिजली से महरूम। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 40 में 26 घंटे से बिजली की फराहमी मुअत्तल। लियारी, नानकवाड़ा, यूसुफ गोट, रामस्वामी, किमाड़ी, आजम बस्ती में 23 घंटे से बिजली गायब। शहरियों को शदीद मुश्किलात। मुल्क में मानसून बादलों की इनिंग्स जारी। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। हयाताबाद, यूनिवर्सिटी रोड, रिंग रोड समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, लाहौर, वजीराबाद, सरगोदा, गुजरावाला में बारिश मुतवक्के। दीर, सवात, मानसेरा, एबटाबाद, सवाबी, लकी मरवत और दीगर शहरों में भी बादल बरसेंगे। जनूबी बलूचिस्तान के नदी नालों में बारिशों के बायस तुग़यानी का खतरा। कराची में बारिश। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह का शहर का दौरा। सूबाई वज़रा शर्जील इनाम मेमन और सईद गनी भी हमरा थे। निकासी आपका जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा इंतजामिया और बल्दिया इदारे अलर्ट हैं। नाले साफ होने की वजह से पानी की निकासी हुई। कराची बहुत बड़ा शहर है, तनकीद का बुरा नहीं मानते, कबूल करते हैं। बारिश से तो लाहौर भी डूब गया था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा मौसमियाती तब्दीली का किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और जीबी में बारिशों से तबाही हुई। कराची में तबाहकुन बारिश हुई। मंगू पीर में 235 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला पूरे शहर को है वो लाइट, बिजली नहीं है शहर में। यूसी 9 की छतों पर फैमिलीज़ को बैठा हुआ हमने देखा और फिर हमने उनको खाना और पानी दिया। ऊपर से वो आवाज़ें दे रही थी फैमिलीज़ और कह रही थी कि हम कल शाम से छतों पर सो रहे हैं क्योंकि उनके घर में किचन तक में पानी भरा हुआ है। पूरा पाकिस्तान तेज़ मूसलाधार बारिशों की जद में है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम सारा तर्ज जिम्मेदारी क्लाइमेट चेंज पर डाल देंगे। हमें खुद भी कुछ करना है। कराची का सबसे बड़ा मसला बिजली की अदम फराहमी है कि इलेक्ट्रिक के एमडी को तलब करूंगा। आज भी बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। सुरजानी में घरों में पानी भरा हुआ है। लोग छतों पर सो रहे हैं। नशेबी इलाकों से पानी की निकासी की ज़रूरत है। ये नहीं हो सकता कि सारा इल्ज़ाम मौसमियाती तब्दीली पर डाल दें। आतिशबाजी टैक्स के पैसों से नहीं की। पीटीआई वाले इल्ज़ामात लगाते हैं टके का काम नहीं किया। जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, उन्हें खाना पहुंचाएंगे। किसी को रहने के लिए जगह चाहिए तो रजिस्ट्रेशन कराएं, रिहाइश देंगे। अंदरून सिंध में भी बारिशें हुई हैं। इलाके डूबे हुए हैं। हैदराबाद, मीरपुर खास में बारिश का पानी जमा है और बिजली बंद है। आइंदा चंद रोज में अंदरून सिंध का दौरा करूंगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस।
वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल और वफाकी वज़रा के हमरा सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। सवात, बुनेर, शांगला और सवाबी में सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने तजावुज़ात, लकड़ी माफिया, दरियाओं, नदी नालों में माइनिंग की सरगर्मियों की जानिब तवज्जो दिलाई। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक्स भी तकसीम किए। मुश्किल की घड़ी में भरपूर मदद की यकीन दहानी। क्लाउड बर्स्ट से तबाही हुई। सवाबी, शांगला, सवात, बुनेर, लोयर दीर और दीगर इलाकों में अमवात पर हर आंख अश्कबार है। विफाक सूबों के साथ मिलकर इस चैलेंज का मुकाबला कर रहा है। हमारी जिम्मेदारी है आवाम के दुखों का मदावा करें। नदी नालों और दरियाओं के गिर्द तजावुज़ात को ख़त्म करना होगा। दुनिया के किसी कानून में तजावुज़ात की गुंजाइश नहीं। दरख्तों का कटाव रोकना है। दरख्त होते तो इतनी तबाही ना होती। हम इंसानी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। वज़ीर आज़म की सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू। मुसल्लह अफवाज और सिविल इंतजामिया की मेहनत और लगन को सराहा। ये जो पिछले चंद दिनों में ये जो वाक़यात हुए हैं उससे पाकिस्तान की हर आंख अश्कबार है। अफवाज पाकिस्तान दिन रात काम कर रही हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सरबराही में अभी हमने बड़ी तफसील से मीटिंग की और कहाँ से वो यूनिट्स भिजवा रहे हैं। एक तरफ हमारा खवारिज के ख़िलाफ़ मुकाबला है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुकाबला है, वहाँ पर हमें हमारे जवान और अफसर शहीद हो रहे हैं, और दूसरी तरफ आज ये आफत का मुकाबला। और अफवाज पाकिस्तान सईद आसिम मुनीर ने उनको हुक्म दिया कि वह जहाँ जहाँ पहुँच सकते पहुँचें, अपने दुखी भाइयों और बहनों की मदद करें। सोआबी में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। मजीद 2 लाशें निकाली गई। सोआबी में सैलाबी रैलों से अमवात की तादाद 41 हो गई। तमाम लापता अफराद की लाशें निकाली गई हैं। कमिश्नर मर्दान डिवीजन बुनेर के इलाके बशनोई में सैलाब से हर सू तबाही। कदर नगर में एक ही ख़ानदान के 36 अफराद सैलाबी रैली की नज़र हो गए। अलमनाक हादसे में ख़ानदान के सिर्फ 4 अफराद महफूज रहे। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से अमवात की तादाद 385 हो गई। 299 मर्द, 52 खवातीन और 34 बच्चे शामिल। बुनेर में 228 और सवाबी में 41 शहरी जान से गए। फ्लैश फ्लड से 1398 घरों को नुकसान पहुंचा। 368 घर मुकम्मल तबाह हो गए। PDMA की रिपोर्ट जारी। NDMA की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए सामान की तरसील। बाजोड़ और मानसेरा के लिए इमदादी सामान की फराहमी। पाक फ़ज़ाइया का गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों में बड़ा रिलीफ ऑपरेशन। C-130 जहाज़ के जरिए 7 टन खुश्क राशन और अद्वियात गिलगित बल्तिस्तान पहुँचा दी गई। पाक फ़ज़ाइया की टीमों ने सैलाब में फंसे 75 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आलमी सतह पर भरपूर पज़िराई। वाशिंगटन पोस्ट की फील्ड मार्शल की डिप्लोमेसी की तारीफ। पाकिस्तान की सिफारती मुहिम बेहतर करार दे दी। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी के बायस पाक अमरीका ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुँच गए हैं। भारत से जंगबंदी के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आई है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हालिया दौरा पाक अमरीका ताल्लुकात में एक नई जहद की अलामत है। ट्रंप के दोबारा सदर मुंतखब होने को पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज समझा जा रहा था। बदलते आलमी हालात में पाकिस्तानी हुकाम ने व्हाइट हाउस के साथ करीबी ताल्लुकात कायम किए। अमरीका ने इंसदादी दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के इक़दाम को सराहा। कामयाब सिफारतकारी के नतीजे में अमरीका ने करारदम BLA को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया। पाकिस्तान ने अमरीका को क्रिप्टो मंसूबों और मादनियात के शोबे में शराकत की पेशकश की। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की। नज़र आता है कि हम सूबों को छोटा करें। जब छोटे सूबे बनेंगे तो ये चीज़ नहीं होगी। फिर वो अपने बजट के मुताबिक ही कुछ कर सकेगा, CM जो भी कर सकेगा, और उसके ऊपर पब्लिक वॉच इतनी करीब होगी, लोग उसको इतना करीब से देख रहे होंगे कि जो कोई इस तरह की ऐशी करेगा वो फिर अगली दफ़ा हुकूमत में आ नहीं सकेगा। कोई जनूबी पंजाब सूबा बनना नहीं चाहता। वहाँ पे बहावलपुर सूबा बनना चाहता है, मुल्तान अलग सूबा बनना चाहता है, DG खान बिल्कुल मुल्तान के साथ सूबा बनना नहीं चाहता, वो अलग सूबा बनना चाहता है। सिंध में जो हमारी रिसर्च है उसके मुताबिक कराची को अलग सूबा बनना चाहिए। बलूचिस्तान में नसीराबाद
एक इनका डिस्ट्रिक्ट है, 8 डिस्ट्रिक्ट हैं इनके, नसीराबाद, सिब्बी, जोब, कलात, मकरान, कोयटा, रक्षान और लोरालाई ज़िला बनाया जा सकता है, जो जिनको प्रोविंस बनाया जा सकता है। तो हम ये प्रपोज कर रहे हैं कि आप हर डिवीज़न को प्रोविंस बना दें, उसी का कमिश्नर वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी हो जाएगा, उसी का आरपीओ जो पुलिस ऑफिसर है वो वहीं का आईजी बन जाएगा। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का नए सूबों की अहमियत पर जोर। मुल्क में सूबे सिस्टम के मुताबिक नहीं बनाए गए। पाकिस्तान के सिर्फ 4 सूबे हैं जो आबादी या रकबे के लिहाज से नहीं बने हैं। हर डिवीजन को सूबा बनाना चाहिए। छोटा सूबा बनने से कारकर्दगी को मॉनिटर किया जा सकेगा, मसाइल हल होंगे। ज्यादा सूबे बनाने से खर्च नहीं बढ़ेगा। कराची को भी अलग सूबा बनना चाहिए। बलूचिस्तान में नसीराबाद, सिब्बी, कल्लात, मकरान, कोयटा को सूबा बनाया जा सकता है। भारत, मलेशिया, ब्राज़ील समेत ममालिक में सूबों की तादाद ज़्यादा है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का सेमिनार से खिताब। कहा, जनूबी पंजाब सूबा किसी सूबाई हुकूमत को बल्दियाती निज़ाम मंजूर ही नहीं। हम जन्नत नहीं, ऐसा सिस्टम मांग रहे हैं जिससे अवामी मसाइल हल हों। 33 सूबे बनने से नई लीडरशिप पैदा होगी। भारत में एक चाय बनाने वाला वज़ीर आज़म बन गया। सूबों में महकमों की तादाद भी कम करने की ज़रूरत है। कमिश्नर ही चीफ सेक्रेटरी और आरपीओ आईजी होगा। छोटे सूबे बनने से जुडिशल सिस्टम ठीक होगा। और सेक्रेटेरिएट में बैठ के किसी एक मिनिस्टर के लिए, किसी एक चीफ मिनिस्टर के लिए ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि वो पंजाब के 50,000 स्कूल चलाए लाहौर में बैठ के। इस वक्त गवर्नमेंट हर स्कूल गोइंग बच्चे के ऊपर 4400 रुपीज़ पर मंथ खर्च कर रही है। 2001 ऑनवर्ड पंजाब में टीचर्स की भर्ती 100% मेरिट पे हुई है। गवर्नमेंट के स्कूल्स भी प्राइवेट स्कूल्स की बिल्डिंग से बहुत बेहतर है, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही। अभी पंजाब गवर्नमेंट ने भी कोई 10,000 के करीब स्कूल दिए हैं प्राइवेट सेक्टर को। अनफॉर्चुनेटली केपी और बलूचिस्तान हमारे पास 2 ऐसे प्रोविंसेस हैं जिसमें लिटरेसी रेट नीचे चला। जन्नत तो नहीं मांग रहे, हम तो सिर्फ एक ऐसा सिस्टम मांग रहे हैं जिसमें आम आदमी की मुश्किलात कुछ कम हो जाए। किसी मिनिस्टर के लिए मुमकिन नहीं लाहौर में बैठकर पंजाब के 50,000 स्कूल्स की मॉनिटरिंग करे। हुकूमत हर स्कूल जाने वाले बच्चे पर 4400 रुपए खर्च कर रही है। पंजाब में 2001 के बाद से असातिज़ा की भर्तियां मेरिट पर हुई। सरकारी स्कूलों में सहूलियात ज़्यादा है लेकिन पढ़ाई नहीं होती। मौजूदा पंजाब हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर्स को 10,000 स्कूल्स दिए हैं। निजी शोबा स्कूल्स को बहुत बेहतर तरीके से चलाकर दिखा सकता है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का सेमिनार से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में गुज़श्ता 10 साल के दौरान लिटरेसी रेट कम हो गया। कोई कौम शॉर्टकट से तरक्की नहीं करती, मेहनत करने से ही कौमें तरक्की करती हैं। हम एक ऐसा सिस्टम मांग रहे हैं जिसमें आम आदमी के मसाइल हल हों। सलामती काउंसिल की दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल तमाम अफराद मुसलमान ही क्यों हैं? समझ से बालातार और कतन नाकाबिल कबूल है कि फहरिस्त में एक भी गैर मुस्लिम दहशतगर्द मौजूद नहीं। ये सूरत हाल तब्दील होनी चाहिए। गैर मुस्लिम इंतहा पसंद और दहशतगर्द अक्सर एहतसाब से बच निकलते हैं। TTP, बलोच लिबरेशन आर्मी, मजीद ब्रिगेड का ताउन इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन के लिए शदीद खतरा है। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल इजलास से खिताब। कहा, अफगान अबूरी हुकूमत दाइश खुरासान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है। ताहम फितना और खवारिज TTP और बलोच अस्करियत पसंद गिरोह अफगानिस्तान के गैर हुकूमती इलाकों में ताहाल पनाह लिए हुए हैं। छठे पाक चीन वज़ीर ख़ारिजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग आज इस्लामाबाद में होंगे। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी और इसहाक डार स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे तो नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने नूर खान एयरबेस पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। रवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने फूल पेश किए।
कहते हैं ना कि बहुत देर कर दी मेहरबां आते आते। मामला ये है कि 9 मई के फ़ौरन बाद चाहिए ये था कि पीटीआई जो है वो इसकी भरपूर तरीके से और बड़ा वाज़ेह तरीके से जो है वो उसकी मजम्मत करती और उन लोगों के साथ अजहार लातल्लकी करती जिन लोगों ने जो है वो ये वाक़या इंसिडेंट या जुर्म जो है वो किया था। मुआफ़ी का मामला रियासत और मुद्दई के दरमियान है। तहरीक इंसाफ ने बहुत देर कर दी है। पीटीआई को 9 मई वाक़यात की मजम्मत करनी चाहिए थी। गलती का एहसास हो तो फिर उसका हल भी निकल आता है। 9 मई मुकदमात के फैसले आने में 2 साल लगे। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा 27वीं तरमीम का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। 26वीं तरमीम मुल्क के बेहतरीन मफाद में की। महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नामजद करना बानी का अपनी पार्टी पर अदम एतमाद के मुतरादिफ है। इलेक्शन में हमने 170 सीटें जीती। असम्बली में गए तो 91 सीटें थीं। अब हमारे अरकान असम्बली की तादाद 76 है। ख़ज़ा में पत्ते इतनी तेज़ी से नहीं गिरते जैसे हमसे अरकान असम्बली लिए गए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कहा वफाकी हुकूमत की तरफ से भी सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद आई है। बुनेर में जितने भी लोग मदद कर रहे हैं सबके मशकूर हैं। इसराइल ने मगरबी किनारे में मुतनाज़े और गैर कानूनी बस्ती के क़याम के मनसूबे की हतमी मंजूरी दे दी। E1 मनसूबे के तहत मशरक़ी अल-कुद्स को मगरबी किनारे से अलग करके गैर कानूनी बस्ती बनाई जाएगी। E1 बस्ती का मनसूबा गुज़िश्ता हफ्ते पेश किया गया। वज़ारत दिफ़ा की मनसूबाबंदी कमेटी ने मनसूबे की बाज़ाब्ता मंजूरी दी। फ़लस्तीनी रियासत के इम्कान को नारेबाजी से नहीं बल्कि अमली इक़दामात से ख़त्म किया जाएगा। इंतहा पसंद इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना का बयान। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारिजा की मनसूबे की मजम्मत। कहा यह गैर कानूनी बस्ती मकामी फ़लस्तीनी आबादी को अलग थलग कर देगी। मनसूबा 2 रियासी हल के इम्कानात को ख़त्म कर देगा। जर्मनी का भी मनसूबे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा इसराइली बस्तियाँ बैनुल-अक़वामी कानून के खिलाफ वर्जी हैं। ये 2 रियासी हल और मगरबी किनारे पर इसराइली कब्जे के खात्मे की राह में बड़ी रुकावट है। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी का मनसूबे पर तशवीश का इजहार। कहा यह बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी होगी।